आ चुके हैं अपने YouTube चैनल द टारगेट मैथ्स पे। हम रंजीत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को अभी डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव में अभी तक 3 क्लास दिए हैं। डेरिवेटिव का आज चौथा क्लास होगा। लेकिन साथ ही आज एक बात आपको कहना है। कहना क्या है कि हम जो है पहले फंक्शन पढ़ा रहे थे, उसके बाद देखिए कि आप डेरिवेटिव हम शुरू कर दिए। आप सोचते होइएगा कि हम फंक्शन पढ़े कि डेरिवेटिव पढ़े, तो इस चीज़ को आज हम पहले क्लियर कर देते हैं। जैसे आप बुक खरीदते हैं तो बुक में क्या देखते हैं कि एक साथ आपको सभी चैप्टर दिया हो रहता है, पहला चैप्टर से लेकर अंतिम चैप्टर तक दिया हो रहता है। लेकिन क्या करते हैं, कभी आप मैट्रिक्स बनाते हैं, कभी डिटर्मिनेंट बनाते हैं, कभी आप कैलकुलस पढ़ते हैं, कभी वेक्टर पढ़ते हैं, कभी 3D पढ़ते हैं। तो उस समय क्या होता है कि सबका अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है। उसी तरीक़ा से यूट्यूब पर जो है कोई भी वीडियो हम डालते हैं, किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो बनाते हैं तो आप उस पर सर्च कीजिएगा तो यूट्यूब पर जो है लाखों करोड़ों उस टॉपिक पर वीडियो पहले से बना हुआ है। नहीं तो होता क्या है कि आपको क्या करना है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो आप जाइए सबसे पहले द टारगेट मैथ्स के चैनल पे। नहीं जाके वहाँ पर जब ऊपर में आप देखिएगा तो ऊपर होम पेज रहता है, फिर वीडियो, फिर प्ले लिस्ट लिखा रहता है। आपको जाना है प्ले लिस्ट में। आपको कहाँ जाना है? प्ले लिस्ट में जाना है। और प्ले लिस्ट में देखिएगा तो सभी चैप्टर को हम बना रहे हैं। डिटर्मिनेंट का एक अलग चैप्टर बना दिए हैं, फंक्शन का एक अलग चैप्टर बना दिए हैं, उसी तरीक़ा से डेरिवेटिव का एक चैप्टर अलग बना दिए हैं। नहीं, डेरिवेटिव में आप लोग देखे होइएगा कि तो एनसीईआरटी में अगर हम बात करें डेरिवेटिव का तो 5.2 से दिया हुआ है, लेकिन 5.1 में कंटिन्यूटी दिया हुआ है। तो जिसको हम अभी नहीं पढ़ाए हैं तो कंटिन्यूटी भी हम शुरू कर देंगे, उसका एक अलग चैप्टर होगा। उसके बाद इंटीग्रेशन भी शुरू कर देंगे, प्ले लिस्ट में उसका एक अलग चैप्टर होगा। लेकिन आपको कौन चैप्टर पढ़ना है तो आप खुद डिसाइड कीजिए। जैसे अभी डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और खोजिए डेरिवेटिव को, और डेरिवेटिव को क्लिक कीजिएगा तो सारा वीडियो जितना बनाएंगे सब आ जाएगा। और आपको सीरियल बाय देखना, वीडियो के ऊपर 1 लिखा हुआ रहेगा, उसको पहले देखना है, फिर 2 वाला को देखना है, फिर 3 वाले को देखना है। इस तरीक़ा से पूरा प्ले लिस्ट को देख लेना। फिर मान लीजिए कि आप देख रहे हैं फंक्शन, तो फंक्शन में 1 से शुरू कीजिए और अंत तक जाइए। आपको देखना है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में 1 से जाइए, अंत तक देखिए। तो जो चैप्टर पढ़ना है अपने इच्छा के अनुसार पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है क्लासरूम की तरह एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो वही चलेगा। हम तो पूरा वीडियो एक साथ बना सकते हैं सभी चैप्टर का, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि पहले कौन चैप्टर पढ़ना है। उस चैप्टर को प्ले लिस्ट में जाके और आप पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं तो हम डेरिवेटिव ही सिर्फ पढ़ाएंगे। जो जो चैप्टर का मन होगा उस सभी चैप्टर का हम प्ले लिस्ट बना देंगे, और उसको आपको जो मन है पढ़ने का, अगर मान लीजिए आपको डिटर्मिनेंट पढ़ने का मन है तो डिटर्मिनेंट को प्ले लिस्ट में खोजिए और डिटर्मिनेंट को पढ़िए। आपको पढ़ना है फंक्शन तो फंक्शन को पढ़िए, आपको पढ़ना है डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव को पढ़िए। ऐसा नहीं है कि जो चल रहा है उसी को पढ़ेंगे, आप अपने अनुसार पढ़ सकते हैं उसको। और साथ ही क्या, थ्योरी भी उसमें आपको मिल जाता है, प्रॉब्लम का एग्जाम्पल भी मिल जाता है, साथ ही आपको एक्सरसाइज भी मिल जाता है। जैसे आज जो हम क्या करेंगे, पीछे हम 3 क्लास दिए थे तो आज चौथा क्लास होगा। चौथा क्लास करवाने के बाद जो है 5वां क्लास में एनसीईआरटी का 5.2 एक्सरसाइज का हम प्रॉब्लम करवाएंगे। उसी तरीक़ा से आगे बढ़ जाएंगे। हो सकता है फंक्शन में, जैसे कि फंक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन फंक्शन में हम क्या किए हैं, लोगारिथमिक फंक्शन पढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ बचा हुआ भी था, रोक दिए हैं, तो उसमें भी हम बनाएंगे वीडियो। तो आपको फंक्शन में सीरियल बाय देखना, डिटर्मिनेंट में सीरियल बाय देखना, डेरिवेटिव में सीरियल बाय देखना, इस तरीक़ा से आपको देखते रहना। साथ ही आप चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन उसका बार बार मिलता रहे। नहीं तो हम चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं डेरिवेटिव का आज चौथा क्लास है चेन रूल। नहीं कि चेन रूल क्या होता है, इसे आपको आता है, ये भी आता है, लेकिन आप सोचिएगा कि चेन रूल होता है क्या, तो सर पढ़ा ही नहीं, इसलिए हम इसको बतला देते हैं। जैसे कहीं पर दे देगा डेरिवेटिव में कि ऐसा दिया हुआ है कि y = जो है f है और इधर hx दिया हुआ है। नहीं तो आप पढ़े हैं कि y = कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ रहता है, f(x) लिखा हुआ रहता है, और x के रिस्पेक्ट में कहते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, तो dy/dx इधर हो जाता है df(x) और बाय dx, और f(x) का डेरिवेटिव क्या है, f'(x) लिखते हैं। यही हम पढ़ाए थे। यहाँ पर देखना है, नहीं यहाँ पर देखना क्या है कि x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो f'(x) आ जाता है। यहाँ पर क्या दिए हैं कि f(hx) दिया हुआ है, यानी जहाँ पर x था उसके बदला hx दिया हुआ है। और इसका डेरिवेटिव अगर हम बोला जाता है y के x के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए तो dy/dx लिख लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा df(hx) है और बाय dx। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो ये तो लिखना ही पड़ेगा। अब देखना है यहाँ पे df
नहीं, एच ऑफ एक्स दिया हुआ है। अब ध्यान देना है, यहाँ जब एफ के ब्रैकेट के अंदर देखिए एक्स लिखा हुआ है तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो एफ डैश एक्स, लेकिन यहाँ इस ब्रैकेट में एच एक्स लिखा हुआ है। जब एक्स लिखा हुआ है तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। यहाँ पर जो है एच एक्स है तो क्या लिख लेंगे, डी एच एक्स लिख लेंगे। अपना मन से जब लिख दिए तो इससे गुना भी करना पड़ेगा, डी एच एक्स और बाय डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए एफ ऑफ एक्स रहता है तो इसका एफ डैश हो जाता है, तो यहाँ भी डैश लगेगा, क्या हो जाएगा, एफ डैश एच एक्स हो जाएगा और इधर हो जाएगा इनटू है, कॉमन ही है, एच डैश एक्स हो जाएगा। इस तरीक़ा से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या हुआ देखते हैं इस तरीक़ा से कि यहाँ तो दो फंक्शन आया है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो इस तरीक़ा से हम तोड़ते चले जाएंगे तो एक चेन जैसा बन जाएगा, और चेन जैसा बन जाता है इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं उसको चेन रूल के नाम से जानते हैं। ऐसा क्वेश्चन पीछे आप बना चुके हैं, लेकिन हम आपको इसे परिचय करवा रहे हैं कि न तो बाद में बोलिएगा कि चेन रूल क्या होता है, ये तो हम पढ़े ही नहीं, इसलिए आज क्लियर हो जाइए यहाँ से। जैसे दूसरा हम समझाते हैं, यहाँ पर समझिए, फिर एग्जाम्पल भी ले लेंगे और क्लियर हो जाएगा। जैसे कहीं पर दे दिया है y इक्वल टू जो दिया हुआ है वह है एफ ऑफ, नहीं यहाँ पर g है, g ऑफ एच एक्स दिया हुआ है, ऐसे करके दे दिया है। एक तो देखिए f है, फिर g है, फिर h है, यानी 3 फंक्शन हो गया, f वाले, g वाला और h वाले, यानी 3 स्टेप में जाएगा। क्या लिखेंगे, सबसे पहले dy बाय डी एक्स, इधर हो जाएगा d एफ ऑफ क्या है, g ऑफ एच ऑफ एक्स दिया हुआ है, यानी 3 फंक्शन, एक एफ के रूप में, एक जी के रूप में और एक एच के रूप में दिया हुआ है, बाय डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे डी एफ ऑफ जी और एच एक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखना है जब एफ ऑफ एक्स रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ कितना है, इतना है, तो इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो डी जी और यहाँ क्या कर लेंगे, एच एक्स लिख लेंगे। फिर जब अपना मन से लिख दिए तो इससे गुना भी करना पड़ेगा, जी इधर एच एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब देखना है जी देखिए ब्रैकेट में एक्स रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, और एच एक्स है तो इसको एच एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये भी तो अपना मन से लिख दिए, तो फिर इससे गुना करना पड़ेगा। और पहले से जो डी एक्स था उसको लिख दिए, क्योंकि इससे इसको काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, तो फिर से पहले वाला रूप में आ जाएगा। अब सबके ऊपर डैश लगा दीजिए, यहाँ पर डैश आ जाएगा तो एफ डैश जी और इधर एच एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी डैश लगा दीजिए तो जी डैश एच एक्स हो जाएगा, नहीं, और यहाँ भी डैश लगा दीजिए तो एच डैश एक्स हो जाएगा। इस तरीक़ा से एक चैन बन गया। देखिए ये एफ था तो ये ब्रैकेट के अंदर था उसके रिस्पेक्ट में, फिर देखिए जी है तो इस ब्रैकेट के में है उसके रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ ब्रैकेट में एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में। इस तरीक़ा से एक चैन बनते चला जाता है, और चैन बनते चले जाता है, इसलिए तो हम इसको चैन रूल बोलते हैं। नहीं, एक श्रृंखला बनता चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इस पर, देखिए ये तो रूल हो गया, अब इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कहीं पर दे दिया है कि y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स, नहीं टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स दे दिया, क्लियर। तो एक तो साइन है, फिर टेन है, फिर ई है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में इसलिए डी वाई बाई डी एक्स कर लेंगे। यहाँ पर इधर डी लिख के जो है उसको उतार दीजिए, साइन टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स है बाई डी एक्स कर लेंगे। ये स्टेप तो सभी क्वेश्चन में लिखना है, आपको पता है पहले से। अब देखना है, ये फार्मूला आपको लिखाए थे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो कॉस एक्स होता है, यही बतलाए थे। यानी आपको पता है जब साइन एक्स रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, साइन एक्स रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो साइन जितना रहेगा उसके रिस्पेक्ट में, तो साइन कितना है, इतना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर डी साइन, समझिए यहाँ पर टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स। देखिए यहाँ x है तो x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तब तो cos x होता है, तो यहाँ x के बदला तो इतना है, इसलिए d लिख के इतना इसको उतारिए, सीधा हो गया ना। अब अपना मन से लिख देते हैं तो इससे गुना भी करना पड़ता है, तो नीचे जो लिखे हैं उसको पहले उतार लीजिए। अब आपको पता है टेन इनवर्स x रहता है, फार्मूला में क्या बतलाए थे, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव जो है x के रिस्पेक्ट में 1/1 + x² होता है।
तो पता है टेन इनवर्स जितना रहता है उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ भी टेन इनवर्स कितना है उसके रिस्पेक्ट में निकाल दीजिए, ई के पावर माइनस एक्स, और फिर डी ई के पावर माइनस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल लिए। आगे भी बढ़ा सकते हैं फिर माइनस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि डायरेक्ट इसका हम फॉर्मूला लिखाए हुए हैं। अब देखिए साइन का डेरिवेटिव कितना होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो साइन इतना है तो साइन का तो कॉस हो जाता है और एक्स के बदला ए है तो इसको उतार दीजिए, यहाँ पर नहीं उतर गया है। अब क्या करना है सो देखिए टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख लीजिए गुना में 1/1 प्लस एक्स के बदला इतना है तो इतना लिख के और इसका स्क्वायर कर दिए, क्योंकि यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर होता है, क्यों, क्योंकि एक्स है और यहाँ ई टू दी पावर माइनस एक्स है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और इसका तो फॉर्मूला डायरेक्ट हम लिखाए थे कि ई के पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर में इसको, नीचे जगह नहीं दिखाई दे रहा, देखिए ए माइनस है ए प्लस है ए प्लस है तो गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस एक्स, इसको भी 1 से गुना कर कितना हो जाएगा इंटू कॉस टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स और बट्टा में कर लीजिए 1। अब पावर का पावर रहता है तो पावर का गुना हो जाता है तो इसको गुना कर दीजिए तो ई पे पावर माइनस 2x हो गया। देखिए यहाँ पर ये चैन बन गया था, ये साइन इतना था तो इतना के रिस्पेक्ट में, फिर टेन इतना था तो इतना के रिस्पेक्ट में, फिर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक चैन बन गया, एक श्रृंखला बन गया, इसीलिए तो इसको हम लोग चैन रूल बोलते हैं। और डेरिवेटिव मेरा निकल के तैयार हो गया यहाँ पे, तो बड़ी आसान है। आज का जब क्लास हो जाएगा उसके बाद जो है हम एनसीईआरटी का 5.2 एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन हम कर देंगे, वो होगा आपका 5वां वीडियो, लेकिन आज का 4था वीडियो है। अगर आप नहीं देखे हैं पीछे तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल दिए, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप देख लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि पीछे ज़रूर देख लीजिएगा आप उसको। अब चैन रूल में हम अभी बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे और क्लियर हो जाएगा। साथ ही अगला क्लास क्या होगा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 होगा, जिसको आप देखिएगा। लेकिन आप देखने से पहले भी पीछे अगर तीनों चारों वीडियो देख लेते हैं तो अपने से भी बना सकते हैं आप लोग, अपने से भी सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हम बतलाएं नहीं बतलाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुद से बना लीजिएगा। एकदम आसान क्वेश्चन सब दिए हुए, आप बना के तो देखिए बनेगा। नहीं, हम अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिएगा यहाँ से आप लोग ध्यान देना है। जैसे कुछ और ले लेते हैं, कहीं पर ऐसा दे दिया है y इक्वल टू, नहीं y इक्वल टू जो दिया हुआ है y इक्वल टू जो दे दिया है यहाँ पर, नहीं कॉस ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं e टू दी पावर x प्लस लॉग x दे दिया है। नहीं, अब देखिएगा यहाँ पर क्या बतलाए कि लिखेंगे dy बाई डी एक्स, नहीं इधर हो जाएगा d कॉस ई टू दी पावर x प्लस कितना है लॉग x है, अब बाई डी एक्स। ये तो आपको भी पता है कि सब क्वेश्चन में लिखना ही पड़ता है। अब आपको पता है कि कॉस x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x होता है, ये फार्मूला तो आप याद किए हुए हैं। अब आप जानते हैं कि कॉस x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो अब ना होता है माइनस कितना साइन x, यानी कॉस जितना रहेगा उसके रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे। नहीं, कॉस x तो x के रिस्पेक्ट में, कॉस इतना तो इतना के रिस्पेक्ट में, तो निकालते हैं यहाँ पर। देखिए d कॉस ई टू दी पावर x प्लस कितना है लॉग x है। नहीं, अब क्या करेंगे बट्टा में लिखेंगे d कॉस x तो x के रिस्पेक्ट में, कॉस इतना तो इतना के रिस्पेक्ट में, ये क्या है ई टू दी पावर x प्लस लॉग x है। अब इससे गुना कर रहिएगा, अपना मन से लिख दिए हैं तो ई टू दी पावर x प्लस लॉग x और बट्टा dx हो गया। अब पता है आपको, नहीं यहाँ भी चैन बन गया, कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन और x के बदला ये है तो इसको उतार दीजिए, इसका तो यहाँ डेरिवेटिव नहीं हुआ है, x के बदला है। और यहाँ देखिए ये जोड़ के रूप में u प्लस बी के रूप में, तो क्या सिखाए थे जब u प्लस बी के रूप में रहता है तो du बट्टे डी एक्स प्लस डी वी बट्टे डी एक्स, यानी अलग अलग डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये जो यहाँ से हो जाएगा ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x और लॉग x का डेरिवेटिव तो पता है आपको 1/x होता है, बन गया। नहीं कुछ है, ये सब जुटाऊ का क्वेश्चन सब है, नहीं जुट्टो के चैन रूल है, ये रूल है, कुछ है ये नहीं है, वो तो हम सिखा दिए, उसी पर सब बन जाता। बात आ गया ना समझ में। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यहाँ से आप जैसे कहीं पर दे दिया है y इक्वल टू, नहीं साइन क्यू एक्स है और इनटू में दे देते हैं
कितना है, रूट ई टू दी पावर रूट एक्स दे दिए। अब देखिए यहाँ पर देख क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी एक्स, इधर डी हो गया, ये साइन क्यू एक्स है, इंटू रूट ई टू दी पावर रूट एक्स और बट्टा डी एक्स है। देखिए चैन रूल तो लगेगा ही, साथ में एक और रूल लगेगा। कौन सा रूल, पकड़िए, इस पूरा को इसको यू मानिए, इतना को आप यू पढ़िए और इतना को आप भी पढ़िए, तो यू इंटू भी का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट रूल। नहीं हुआ प्रोडक्ट रूल, यू इंटू भी, तो कौन सा रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया। अब प्रोडक्ट रूल तो आपको सिखाए थे, क्या सिखाए थे, एक बार भी को बाहर करते हैं यू को डिफ्रेंशिएट, एक बार यू को बाहर करते हैं भी को डिफ्रेंशिएट। बाहर करेंगे मतलब गुना में रखते हैं उसको, नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ से भी को हम बाहर कर लेते हैं, नहीं भी को हम बाहर कर लेंगे और यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर, आप प्लस एक बार यू को बाहर करते हैं और भी को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ये तो आपको पता ही है। नहीं, भी को बाहर किए, यू को बाहर कर मतलब गुना में रख लिए, भी को गुना में रख लिए, यू को डिफ्रेंशिएट, यू एक बार क्या किया, यू को गुना में रख लिए, भी को डिफ्रेंशिएट। अब आपको पता है पावर वाला तो पिछले क्लास में सिखाए थे कि साइन पर पावर रहता है तो साइन के रिस्पेक्ट में, एक्स पर पावर रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में। नहीं तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन के पावर है तो ये तो गुना में है, जैसे वैसे उतार देंगे। नहीं, और इसका क्या हो जाएगा, लिखेंगे डी, देखिए साइन क्यू एक्स है, तब साइन के पावर है तो साइन के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे। अपना मन से लिखे तो इससे गुना भी करना पड़ेगा, बट्टा में डी एक्स है तो डी एक्स दे देंगे। नहीं, चैन बन गया यहाँ भी, और प्लस हो गया यहाँ पर, चैन रूल के साथ साथ प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है यहाँ पर। नहीं, आपको पता है रूट में एक्स रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, रूट में जितना है उसके रिस्पेक्ट में कर दीजिए। अब ई के पावर रूट एक्स है, ई के पावर एक्स रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, रूट एक्स है तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ जगह नहीं है, नहीं हम लिख देते हैं नीचे, और रूट एक्स को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में है। अब क्या होगा, अपने से भी आप लिख सकते हैं इसको, ये साइन पे पावर 3 है तो एक्स पर पावर जब n रहता है तो n इंटू एक्स टू दी पावर n-1, तो साइन के पावर है तो बैठा दीजिए फॉर्मूला पर, क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू रूट ई टू दी पावर रूट एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव इधर इसका भी निकाल लीजिए, साइन एक्स का कॉस एक्स भी हो, पहले उसी को लिख लीजिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा रूट ई टू दी पावर रूट एक्स, प्लस है तो प्लस दे देंगे। फिर देखिए नीचे हम लिख देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला लाइन का ही हम लिख रहे हैं, नीचे प्लस देखिए, प्लस साइन क्यू है तो साइन क्यू गुना में है तो जैसे है वैसे उतर जाएगा, और रूट में है, रूट में एक्स रहता है तो 1/2 रूट एक्स होता है, तो इसका 1/2 रूट ई टू दी पावर रूट एक्स, ई के पावर जो रहता है उसका वही हो जाता है, और फिर रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप इसको गुना उना भी कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो कितना आसान है, कुछ भी नहीं है चैन रूल। हम आशा करते हैं कि आपको चैन रूल पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं, एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देखिए, वीडियो को बार बार देखिए, नहीं क्लियर हो जाएगा। ऐसे इस तरह का क्वेश्चन से आपको पहले भी परिचय हो चुका है, पहले भी आप ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं, तो आज के क्लास नहीं भी देते फिर भी आपको समझ में आ जाता है कि चैन रूल का क्या होता है और कैसे जो है बनाते हैं। लेकिन चलिए बतला दिए, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला क्लास में हम लेके आएंगे वीडियो 5 डेरिवेटिव का, जिसमें एनसीईआरटी का 5.2 का सारा क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज रहने देते हैं इतना।